राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, कुशल होंगे। खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात भी करेंगे कि हम महिलाएं खुश कैसे रहें। मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाओं को ना खुश रहना बहुत ही मुश्किल सा काम लगता है कि हम खुश कैसे रहें। कई बार इसका रीजन होता है सिचुएशन ऐसी हो जाती है हमारे सामने कि हम खुश ही नहीं रह पाते। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी आदतें ही हमको खुश नहीं रहने देती हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स होती है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे बट अपनी आदतों से हम मजबूर होते हैं ना, हमें खुश रहना ही नहीं है। उस टाइप की हैबिट्स हो जाती है। सब अच्छा भी रहेगा तो हम कुछ ना कुछ उसमें बिगाड़ देंगे जिसकी वजह से सब बर्बाद हो जाता है। तो खुश कैसे रहा जाए? सिचुएशन तो देखिए, अगर आपके हाथ में है कि सब ठीक ठाक कर दें तो कर लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ चीजों को होता है ना कि समय पे छोड़ देना। अब उस चीज को समय ही सुधारेगा। तो सिचुएशन को भी आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती हैं कि अगर है मेरे बस में तो मैं ठीक करूं, अगर नहीं है मेरे बस में, वो कंडीशन मुझसे नहीं संभल रही है, तो फिर मैं उसको समय पे छोड़ दूं और अपना ध्यान रखूं और खुश रहूं। तो इस तरह से सिचुएशन से आप छुटकारा पा सकती हैं अगर कोई कंडीशन आपको खुश नहीं रहने दे रही है। बाकी आपकी आदतें तो उन्हें तो आपको खुद ही सुधारना पड़ेगा एंड आप सुधारना चाहें तो बिल्कुल सुधर सकता है। तो सबसे पहले वाली आदत क्या? लोगों की बातों को दिल पर लेना। हम महिलाओं में ये आदत कूट कूट करके भरी होती है। हम कभी मूड खराब हो तो छोटी बात को भी दिल पे ले लेंगे और अगर मूड अच्छा होता है तो बड़ी बड़ी चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं। तो भाई इस चीज को तो सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बातों को दिल पे लेना। दिल पे तो ले लेते हैं, अब उससे क्या क्या डिस्टर्ब करते हैं, मन को दुखाते हैं, अपने दिमाग को अशांत रखते हैं और इस वजह से हमारी घर गृहस्थी अशांत हो जाती है, बिल्कुल उथल पुथल हो जाती है। क्योंकि जब हम खुद से खुश नहीं रहेंगे, मन शांत नहीं रहेगा, दिमाग सकारात्मक नहीं रहेगा, मन दुखी रहेगा, अंदर ही अंदर बात को दिमाग में चलाते रहेंगे तो टेंशन में रहेंगे, तो कोई काम कहाँ से अच्छा होगा। ना हम बच्चों से फिर ढंग से बात करेंगे, ना अपना काम ठीक तरीके से करेंगे। तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि बोल भी देते हैं लोग। आजकल अपने लिए अच्छी बातें सुनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई नहीं किसी के बारे में अभी अच्छा बोलता है। लोग कमियां आपके सामने आपकी रखेंगे बट अच्छाइयां नहीं रखेंगे। तो अभी उसके लिए क्या करना, अपने आप को आप सकारात्मक बना लीजिए। कोई आपकी कमी को रखता है तो कई बार हमें बुरा लग जाता है ना कि सुबह से इतनी मेहनत की, जैसे ये खाना बनाया, पूछा कैसा बनाए, तो जो चीज अच्छी बनी है उसकी तो तारीफ नहीं हुई, लेकिन जो बेकार बनी है उसके लिए कमी निकाल दी गई। तो बुरा लगता है, जो अच्छी बनी उसकी तारीफ क्यों नहीं हुई, जो बेकार बना उसकी कमी मेरे सामने ला दी है। तो अपने आप को सकारात्मक रखिए कि कमी इसलिए आई है कि नेक्स्ट टाइम आपसे ये गलती ना हो। किसी ने बाई चांस आपके बारे में कुछ कहा, आपको वो चीज बुरी लग गई, तो इग्नोर करना सीखिए। जितना ज्यादा छोड़ती जाएंगी उतनी ही ज्यादा हल्की रहेंगी। कई बार पता है क्या होता है, खुश रहने के लिए छोड़ना जरूरी होता है। ये जरूरी नहीं कि हर चीज पाने वाला खुश है, हर चीज छोड़ने वाला भी खुश है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा लोगों की बातों को छोड़ना। सबसे पहले जरूरी, जो चीज हमें दुखी कर रही है उसको छोड़ना, ईगो को छोड़ना, तुलना वाली आदत छोड़ना। तो छोड़ते जाएंगे ना तो भी आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो कोई बात अगर डिस्टर्ब कर रही है, कोई कुछ बोल देता है तो बहुत देर तक हमारे दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है। कई बार उस वजह से हमें इतना ज्यादा हेडेक हो जाता है कि हम बीमार टाइप के हो जाते हैं। कैसे बोल दिया उन्होंने मेरे बारे में, ऐसा कैसे बोल सकती हैं वो, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो वैसी हूँ। तो क्या किसी को सफाई देना, अपने लिए सफाई देना छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए, जो जैसा हमारे बारे में ना, जिसने अपने माइंड में हमें जैसा क्रिएट कर लिया वो वैसा ही रखेगा हमें। हम खूब सफाई दे लेंगे, नहीं हम अच्छे हैं, हमारी तारीफ करो, हम ऐसे हैं वैसे हैं, बट कोई नहीं समझेगा। तो भाई जिसने बुरा हमें समझ लिया समझने दो, जिसने अच्छा समझ लिया वो भी ठीक, जिसने बुरा समझ लिया वो भी ठीक। आप अपनी नजर में कैसे हैं ये चीज वैल्यू रखती है। आप खुद को अपनी नजर से देखिए, क्या कुछ कमी है तो उसको खूबी में बदलिए, और नहीं है तो लोग बोलते हैं तो कोई बात नहीं, बोलने दो। दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, दिल पे लेकर के मन को दुखाने की और अपने माइंड को अशांत करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए हर हाल में। किसी ने कमी भी निकाली तो उसको सुधारने के लिए निकाली, किसी ने गलत हमें बोला तो ये उसका संस्कार है, बोलने दीजिए। हम ठीक हैं, अपनी नजर से खुद को देखिए। अपने अंदर झांकना भी बहुत जरूरी होता है।
ऐसा नहीं कि अगर कुछ कमी है और किसी ने कह दिया तो आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं या टेंशन लेकर के बीमार हो जाएं। नहीं, आप ये सोचिए कि अगर मेरे सामने मेरी कुछ कमी आई है तो एक बार उस पर नजर डालना है, क्या सच में है वो बात। अगर है तो उसको बदलना है, नहीं है तो भाई हम ठीक है, कोई बात नहीं। बोल दिया आपने, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। ये हैबिट है कि इग्नोर करने की, बातों को दिल पे नहीं लेना है। दूसरी चीज, अपने लिए टाइम निकालना। कई बार लगता है कि अपना ध्यान रखना, अपने लिए टाइम निकालना ये सेल्फिश वाली बात होती है। बिल्कुल नहीं। जब आप ठीक रहेंगी ना, जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगी, जब छोटी छोटी चीजों में खुद को खुश रखने लग जाएंगी, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करने लग जाएंगी, तो आपको अच्छा फील होगा, आप खुश रहेंगी। अपने लिए समय निकालना हमें खुश रखता है। जो भी करना अच्छा लगता है, जो आपने टाइम निकाला अपने लिए, काम के बीच में बचा बचा करके जो टाइम आप अपने लिए सेव कर रही हैं, उस टाइम को खूब अच्छे से यूज करिए। जो चीज करना आपको अच्छा लगता है उस चीज में उस टाइम को लगाइए। मेकअप करना अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है, गाना सुनना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, कुछ गाना बजाना अच्छा लगता है, जो भी ठीक लगता हो आप उस काम को करिए। देखिए कितनी ज्यादा शांति महसूस होती है, बहुत ही सुकून फील होता है, अच्छा लगता है जब हम अपने लिए टाइम निकाल के केवल अपने लिए कुछ करते हैं। अब अपने लिए समय निकालने में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये सेल्फिश वाली बात नहीं होती कि मैं अपना ध्यान रखूंगी तो लोग बोलेंगे कि केवल अपना ही ध्यान रख रही है। ऐसा नहीं, जब आप ठीक रहेंगे हर तरह से तभी तो आप किसी का ध्यान रख पाएंगी ना। आप ठीक रहेंगी तभी तो घर की हस्ती संभलेगी, तभी बच्चों का ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। तो खुद को भी तो ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। काम करने वाली जो मशीन है आपकी, मशीन ही ठीक नहीं रहेगी तो फिर वो काम क्या करेगी। तो मशीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी। कई बार हम लोग बोल देते हैं ना गुस्से में कि मैं मशीन हूँ क्या, तो है आप मशीन। तो अपना ध्यान भी रखिए ताकि मशीन की तरह काम करते रहिए। ध्यान रखेंगे तभी ठीक रहेंगी। तो अपना ध्यान खूब रखिए। अपना ध्यान रखना जब हम शुरू कर देते हैं ना, जब हम खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, तो सुकून महसूस होता है, अच्छा लगता है। एक बार जरूर करके देखिए। ये सेल्फिश वाली बात नहीं है, जरूरी है अपना ध्यान खुद से भी रखना। हमेशा दूसरों से ही क्यों उम्मीद लगाना कि लोग हमें कहें खाना खा लो, पानी पी लो, कुछ अच्छा पहन लो तो ही हम पहने, लोग तारीफ करें तो ही हम खुश रहें। कभी कभी खुद से भी अपनी तारीफ कर लिया करो। आईने के सामने खड़ी हो जाओ, बोल दो कितनी सुंदर लगती हो तो देखना कितना अच्छा फील होगा। जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और हमारी तारीफ करे, अपने आप में ही मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो क्या करिए, अपनी तारीफ करिए, अपने आप को शाबाश बोलिए, वेरी गुड, आज का काम बहुत ही अच्छा कर लिया तुमने, एकदम टाइम पे सब कुछ कर लिया। नेक्स्ट चीज, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रह करके फैमिली को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार के साथ हंसी मजाक करना बहुत जरूरी है। केवल काम करने तक ही आपको खुशी नहीं मिलेगी। काम कर लिया आपने, अपना ध्यान रख लिया, उतने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। लोगों की बातों को आप दिल पे नहीं लगा रही हैं, उतने से आपको खुशी नहीं मिलेगी जब तक कि आप अपने परिवार को टाइम नहीं देती हैं। कई बार हम लोग सब कुछ संभाल लेते हैं लेकिन फैमिली के पास बैठते नहीं, अपने बच्चों के साथ मस्ती नहीं करते, अपने परिवार वालों के साथ 5-10 मिनट बैठ करके थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं करते, फिर लाइफ अधूरी है। तो अपने परिवार को टाइम बिल्कुल देना है, बच्चों के साथ मस्ती करनी है, बच्चों के साथ बचपना वापिस आ जाता है। चाहे आपकी एज कुछ भी हो या बच्चों की बातों में ऐसी कोई बात आ जाती है जो हमें अपना बचपन याद आ जाता है कि हाँ हम भी ऐसा करते थे। तो अभी के टाइम को आप भूल गए कि उस टाइम पे चली जाती हैं। कितना सुकून फील होता है ना कि हम बच्चों में अपनी कोई चीज देख लेते हैं कि मैं भी ऐसी करती थी, कितना मजा आता है ना उस टाइम पे। तो बिल्कुल फैमिली को टाइम दीजिए, हंसी मजाक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुश रहेंगी, अंदर से आपको खुशी फील होगी। देखिए खुश रहने वाली चीज ना, ये हम अपने अंदर से ही लाते हैं, ये बाहर से कहीं से नहीं आने वाली। इसको खरीद करके कोई किसी में फील नहीं कर सकता, कोई किसी को समझा करके फील नहीं कर सकता कि तुम खुश रहो खुश रहो खुश रहो, ऐसा बोल करके नहीं कर सकता। कोई दवाई नहीं आपको खुश कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई हाँ मार्केट में ऐसा कोई मेडिसिन आ गया हो जिसको खा लेंगे तो हम खुश रहना शुरू कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज आपके अंदर से आनी, अंदर से तभी आएगी जब आप अपनी कुछ आदतों को सुधारेंगी। परिवार के साथ समय बिताना, हंसी मजाक करना हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है।
उसकी वजह से पूरी फैमिली एक साथ बैठ पाती है, उसकी वजह से बच्चों को भी एक अच्छा संस्कार मिलता है, बच्चों से हम जुड़ पाते हैं। मीन्स पूरा परिवार एक दूसरे से जुड़ पाता है, समझ आता है कौन क्या है कैसा है। जब हम बातें करते हैं ना आपस में, तो हम एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं कि किसके माइंड में क्या चल रहा है। तो कई बार होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में नहीं जान पाते कि आजकल बच्चा मेरा क्या कर रहा है, बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है। बच्चे कुछ अपनी बात पेरेंट्स को नहीं बता पाते। तो जब हम एक साथ रहना शुरू कर देते हैं ना, आधा से 1 घंटा पास में बैठ करके हंसी मजाक करना, एक दूसरे से बातें करना, पूरा दिन किसका कैसा गया ये पूछना, क्या किया किसने पूरे दिन में, एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। उससे हमें पता चलता है कौन किस तरफ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जो आपस में मस्ती हो गई तो वो तो बस होता है ना कि ये चीजें दवाई का काम करती हैं, आपको तनाव से बचाती हैं। हंसी मजाक करना हर तरह से आपको खुश रखता है। तो ये 3 चीजें, लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना है, छोड़ दीजिए, एकदम से छोड़ दीजिए। जो चीज हमें परेशान कर रही है, जो चीज हमें दुखी करी, अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी। हर तरह से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने रहन सहन का, पहरावे ओढ़ावे का, खाने पीने का, सभी चीजों का अपना ध्यान, कुल मिला करके अपना ध्यान भी, ताकि हम सबका ध्यान रख पाए। नेक्स्ट चीज, अपने परिवार को टाइम देना। ये नहीं कि अब काम कर लिया, फुर्सत मिल गई तो बस मोबाइल लेकर के बैठ गए, स्क्रॉलिंग करें, थोड़ा बहुत जरूरी भी है, बट एक अच्छा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।